आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और घटेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो देश के कई राज्यों में आज है बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। देश के कई राज्यों से मानसून वापस जा चुका है व उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका है। मौसम विभाग ने आज भी देश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज यूपी, एमपी और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में जो मौसम है वो शुष्क रहेगा, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देश के 7 राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत सहित पूर्वी भारत में मौसम अब लगभग शुष्क यहाँ पर बन चुका है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज तमिलनाडु, केरल और गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना है। वही छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। वही यहाँ कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार जताए गए हैं। यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर हो रही है। वही देश के कई राज्यों में मानसून की वापसी हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में मानसून की वापसी हो चुकी है। वही अभी जो मानसून है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों से अभी विदा यहाँ पर हो रहा है, यानी इन इलाकों में अभी भी मानसून बना हुआ है। वही अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के मौसम अपडेट की। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 4 घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ और लातूर, जालना और औरंगाबाद और इसके अलावा उस्मानाबाद, लातूर, बीड़ और परभणी और कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, सिंधेरा और इसके अलावा सोलापुर और हिंगोली जिलों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने के आसार जताए गए हैं। यानी इन इलाकों में महाराष्ट्र के इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वही ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि यहाँ पर एक नया जो मौसम सिस्टम है उसके चलते ये महाराष्ट्र में तेज बारिश होने के आसार है। वही पश्चिम यहाँ पर कई इलाकों में ये बारिश की संभावना जताई गई है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 18 तारीख की रात तक यानी यहाँ पर कल तक नया पश्चिम विक्षोभ हिमालय के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती परिस्थिति विकसित होने की उम्मीद है। ये पश्चिम उत्तर की ओर चलते हुए 20 तारीख को और कम दबाव के क्षेत्र बनाएगा, जिसके बाद इसके यहाँ पर मौसम के एक्टिवेट होते ही कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। यानी कुछ एक इलाकों में बारिश जो है वो होने के आसार जताए गए हैं। बात अब करते हैं मध्य प्रदेश और एमपी के मौसम अपडेट की। तो 20 अक्टूबर से बदलेगा मौसम और तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट के आसार। एमपी का मौसम जो है अभी तेजी से बदल रहा है। दरअसल प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई है। राजस्थान में पारा जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वही मानसून की विदाई के साथ ही ठंड की दस्तक की संभावना भी ज्यादा यहाँ पर जा रही है। वही रात में तापमान में गिरावट अभी यहाँ पर एमपी के कई इलाकों में आई है। वही भोपाल में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर दिशा की तरफ से चल रही हवा की गति जो स्पीड है वो यहाँ पर 16 किलोमीटर बताई जा रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 तारीख तक यहाँ पर मौसम में बदलाव होगा। वही बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम निर्मित हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। वही बंगाल की खाड़ी की तरफ से यहाँ पर आ रही हवाओं के कारण ये बारिश यहाँ पर होने के आसार जताए गए हैं। इसका तापमान में
गहरा जो असर है वो पड़ेगा। वही कुछ इलाकों में तापमान में जबरदस्त यहाँ पर गिरावट भी होने के आसार जताए जा रहे हैं, कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट भी आएगी। वही कल भी अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहने के आसार जताए गए हैं। तापमान 20 तरह का आज यहाँ पर रहने वाला है। वही प्रदेश के ज्यादा इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हवा में ठंडक हो गई है। वही सुबह और शाम को कोहरे के कारण लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। वही दिवाली तक का मौसम ऐसा ही बना रहने की उम्मीद जताई गई है। वही एमपी में दीपावली बाद ठंड की दस्तक शुरू हो जाएगी। सबसे यहाँ पर गर्मी जो है वो 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ का रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। वही पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिनों की रातों में यहाँ पर तापमान में 3 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है। वही 14 तारीख को मानसून की विदाई यहाँ पर हो गई है। वही पोस्ट मानसून का सीजन भी यहाँ पर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवा के कारण नमी जो है बनी हुई है। मौसम में नमी जो है वो खत्म होने के कारण ठंड की दस्तक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। रात में हल्की यहाँ पर ठंड में सूरज की गर्मी का एहसास भी लोगों को यहाँ पर होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल और परसों 3 दिन तक यहाँ पर दक्षिण भारत कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, जिसके कारण निविन एमपी तक जो हवा है वो पहुंचेगी। जबलपुर कुछ इलाकों में मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कुछ इलाकों में जबलपुर में कुछ इलाकों में एक बरसाती दौर है वो देखने को मिल सकता है। 2013 में अक्टूबर में 4 इंच बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद 10 साल बाद में सबसे अधिक बारिश एमपी में दिसंबर में रिकॉर्ड की गई है। वही अलग अलग मौसम सिस्टम जो है वो तैयार हो रहे हैं। वही ब्लैक सी से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए उत्तरी हिस्सों में उर्फ रेखा जो है वही चक्रवात के साथ एमपी की तरफ आगे बढ़ रहा है। वही पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ने के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। वही बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण मौसम अभी सर्द होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। यानी मौसम सिस्टम जो है अभी ठंडा यहाँ पर हो गया है, सर्द यहाँ पर होने के कारण एमपी में भी बर्फ के कारण यहाँ पर एमपी में ठंडी हवाएं चल रही है। वही ये राजस्थान वगैरह सभी स्टेट या सभी राज्यों को यहाँ पर अपनी जो बस में यहाँ पर कर रही है। वही अब एमपी के बाद बात कर लेते हैं सीजी यानी छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। छत्तीसगढ़ का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के आखिरी तक यहाँ पर ठंड दस्तक देने के आसार है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। मानसून की विदाई रेखा जो तेजी से आगे बढ़ रही है। वही कल बेड्रा रोड से विदाई यहाँ पर होने के बाद मानसून की विदाई बिलासपुर से भी हो गई है। मौसम कहने के आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई हो जाएगी। वही कल सुबह से रायपुर समेत प्रदेश भर के सभी शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश भी यहाँ पर हुई है। हल्की बारिश के चलते मौसम भी यहाँ पर ठंडा रहा। अधिकतम तापमान सामान्य रहा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। प्रदेश भर में कृषि विज्ञान केंद्र महासुमंद में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों में ठंड दस्तक जो है वो उस बार देना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में इन दिनों बंगाल से नम हवाएं आ रही है। इसके कारण प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज भी यहाँ पर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विज्ञानी एसबी चंदा ने बताया कि मानसून की विदाई रेखा जो है अभी यहाँ पर केला शहर, बहरामपुर, कनेक, बिलासपुर, ब्रह्मपुरी और लाडून इलाके से यहाँ पर है। वही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश भर में मानसून की विदाई है जो संभावित जताई जा रही है। यानी आने वाले 2-3 दिनों में जो मानसून की विदाई है वो छत्तीसगढ़ से हो जाएगी। बात अब करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, क्योंकि अब झारखंड में भी आज बारिश के आसार जताए गए। दरअसल झारखंड में जल्दी यहाँ पर मानसून की है जो वापसी होने के आसार है। वह 4 दिन रांची सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। दरअसल मानसून वापसी के दौरान राज्य के कई हिस्सों में आने वाले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। इनमें राज्य समेत कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून लौट चुका है। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पलोम, संतला और परगना और छोटा नागपुर समेत कई जिलों में मानसून की वापसी हो चुकी है। अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य समेत राज्य के शेष हिस्सों से मानसून लौटने की संभावना जताई जा रही है। वही बारिश से तापमान में गिरावट यहाँ पर आई है। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट यहाँ पर अभी आई है। सबसे अधिक तापमान जो है वो देवघर का 38 यहाँ पर 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राज्य में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम रहा है। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने
बताया है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून की वापसी हो चुकी है और इसके अंदरूनी और शेष हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान वापसी होने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। वही राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल भी यहाँ पर बारिश हुई। रांची में सुबह 9 बजे 9 में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में खिलाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा 59 में बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही पलामू, संतला और इसके अलावा पारगना और छोटा नागपुर समेत कई जिलों में अच्छी मानसून की भी यहाँ पर जो वापसी है हो चुकी है। वही 2 दिनों में रांची समेत शेष हिस्सों में भी मानसून की वापसी होने की संभावना यहाँ पर झारखंड में जताई जा रही है। सर्दी में राज्य में 51 mm बारिश जो यहाँ पर होती है। इस बार यहाँ पर बारिश जो है थोड़ी यहाँ पर कम हुई है, यानी सर्दी में राज्य में 51.3 mm बारिश सामान्य बारिश यहाँ पर होती है। वही 15 अक्टूबर तक झारखंड में 85.2 mm बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 66% अधिक है, यानी अक्टूबर में यहाँ पर अच्छी बारिश राज्य में हुई है। बाकी महीनों में भले ही यहाँ पर कम बारिश हुई, लेकिन अक्टूबर महीना तो यहाँ पर इस राज्य में झारखंड में अच्छा गुजरा है। वही अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है राजस्थान का मौसम? तो बता दें आपको कि राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से जो सर्दी का सितम है वो जारी है। दरअसल एक हफ्ता यहाँ पर ऐसा ही मौसम यहाँ पर रहने के आसार जताए गए हैं। राजस्थान के अंदर का मौसम है वो रहने के आसार है। वही राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न भागों में मौसम में उतराव चढ़ाव जारी है। यहाँ तेज धूप और गर्मी का जो सीजन है शुरू हो चुका है। आम जनों को यहाँ पर परेशान कर रहा है। वही तापमान जो है वो भी कम हो रहा है। वही कल जहाँ सुबह और शाम में वातावरण ठंडा हो रही थी, वही शाम को यहाँ पर राजधानी जयपुर में दिन भर धूप और गर्मी का मौसम बना रहा। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगी है। इससे मौसम शुष्क होने से आसमान साफ है। इसी तरह के चलते यहाँ पर धूप निकलने से तापमान में गिरावट जो है अभी राजस्थान में शुरू हुई है।